भ्रष्टाचार आपके ऑफिस से हुआ, वो लोग क्रिमिनल नहीं है, अपराधी नहीं है, और आप उसको इस तरह से पिटाई कर रहे हैं रोड पे। क्वेश्चन एक तो लीक हुआ, और वो अगर सही आवाज उठा रहा है तो उनको मिलती है लाठियां। अरे आप नौकरी का झूठा ढकोसला बना के सबको मूर्ख क्यों बना रहे हैं? ऐसा है ही नहीं सरकार के खजाने में। सर, पटना की सड़कों पर आज खूब बवाल दिखा। बीएसएससी के तमाम जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो सड़कों पर थे और पटना पुलिस के जवान अंधाधुंध लाठियां बरसा रहे थे। सत्ता में बैठे लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे, मगर रोजगार की बातें तो सत्ता में बैठे लोग ही करते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपको हम बता दें कि हमारे जो राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, इन्होंने शपथ लिया था कि हम अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे। तो वो तो खैर झूठा हो गया। अब चलिए, नौकरी पाने के लिए भी जो आदमी अगर मेहनत कर रहे हैं तो उनके ऊपर इस भीषण जाड़े में एक तरफ सरकार की तरफ से गरीब को ठंड से बचने के लिए, सेफ्टी रहने के लिए टोले मोहल्ले में लकड़ी का अलाव का व्यवस्था कराई जा रही है, और दूसरी तरफ इस तरह से बर्बरता के साथ पुलिस की लाठी पड़ रही है। तो नौकरी तो यही हुआ ना, अधिक से अधिक रोजगार यही हुआ। तो मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से मुख्य संचालन मीडिया का प्रभारी होने के नाते सरकार से ये मांग करूंगा और सुझाव भी दूंगा कि इस भीषण जाड़े और ठंडे में कितने को डंटा लगा, उसकी हालत क्या होगी, कितने पीएमसीएच में भर्ती हैं, कितने भाग के कहाँ इलाज करा रहे हैं, कितने दवा खा रहे होंगे। तो फिर अलाव और ये लकड़ी का व्यवस्था करने की क्या जरूरत फिर है? कोई ज़रूरत तो नहीं है। जब इस तरह से आप डंडा चला के मार रहे हैं बेरहमी के साथ और एथी कर रहे हैं, भैया वो लोग क्रिमिनल नहीं ना है, वो लोग क्रिमिनल नहीं है, अपराधी नहीं है, एक बार जेल में गया हुआ आदमी नहीं है, और आप उसको इस तरह से पिटाई कर रहे हैं रोड पे। कौन सा गलत चीज़ वो करने गया था जी, बताइए। नहीं, ये सर आप ये बताइए कि ठंड बहुत ज्यादा थी आज, आप विपक्ष में बहुत हैं, करारे का ठंडा आप है। लोगों को भी ठंड लग रहा था आज? बिल्कुल। हाँ, ठंड नहीं लग रहा है तो ऐसे ही हम थोड़े पहन करके निकले हुए हैं, अंदर में स्वेटर है ये और सब चीज़। यही कारण है कि आप लोग उन तमाम छात्रों के साथ खड़े नहीं हुए, ठंड लग रहा था इसलिए। अरे भाई, हमको तो खड़ा आज होना ही नहीं था, इसलिए कि हम तो कहीं काम उम में थे, और वो जो छात्र का एसोसिएशन या जो भी यूनियन उन लोगों का जो भी है, हम लोगों से कुछ बताया भी नहीं कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, या रोड पे हम लोग आज प्रदर्शन करेंगे या मांग करेंगे सरकार से। ऐसा तो जानकारी भी नहीं दिया। बीएसएससी का पेपर जो लीक हुआ, हाँ, उसके बाद तो लगातार सवाल जो है वो शिक्षा व्यवस्था पर उठ रही थी। आप लोगों ने क्या किया उन छात्रों के लिए? उन छात्रों का भविष्य संवारने के लिए आप लोगों ने कितना आवाज बुलंद किया है? हम लोग क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं कि विपक्ष में रह कर करके हम लोग को जितना अधिकार है, जितना दायरा है, उतना ही ना बोल पाएंगे। हम लोग सरकार से अनुरोध कर पाएंगे, सरकार को बोल सकते हैं, लिखा पढ़ी कर सकते हैं, या हमारे राष्ट्रीय। कर सकते हैं आप लोग? अरे भाई, शराब पे सारे पार्टी ने हंगामा किया। तो फिर ये मुद्दा जो भविष्य से जुड़ा, अरे भाई, आज हुआ है, इस पर भी हंगामा होगा, इस पर भी विधानसभा में हंगामा होगा, या इस पर भी लिखा पढ़ी होगा केंद्र सरकार तक। अरे आप नौकरी का झूठा ढकोसला बना के सबको मूर्ख क्यों बना रहे हैं? कहाँ से नौकरी दीजिएगा भाई? परीक्षा हो ही नहीं पा रहा है, आपसे जानबूझ कर करके उसको कहा जाने अपने आदमी से लिख करवा दे रहे हैं कि क्या कर दे रहे हैं कि बहाली करना ही नहीं पड़ेगा। पैसा है ही नहीं सरकार के खजाने में, और आप बहाली इतना सारा कर करके आप उसको बैठा कर कहाँ से दीजिएगा?
गांधी मैदान में घास छील करके वो बेचेगा क्या? तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव से वो बात करेंगे, नए साल में तमाम जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उन्हें रोजगार दिया जाएगा। अरे भाई रोजगार मिल तो गया आज, ये रोजगार है ना मिला, जो मार करके हाथ पैर तोड़ा गया, भगाया गया, काफ़ी चोटें आई, हाथ पैर टूटा, कितने को बर्बरता के हाथ पिटाई हुआ, ये सब नए साल का तोहफे ना है। आप लोग भी अपनी सरकार में खूब तोहफा दे रहे थे, एनडीए की सरकार बिहार में भी थी। नहीं, इस तरह से लाठी तो नहीं चार्ज हो रही थी, इस तरह से रेगुलर। कल भी शिक्षा के ऊपर काफ़ी आरजेडी के कार्यालय में वो घेराव उराव क्या क्या कार्यक्रम हुआ। अच्छा, उन अभ्यर्थियों से मुलाकात करने सुनील सिन्हा जी आप जाएंगे जो चोट? बिल्कुल जाएंगे, चोट लगा है, बिल्कुल जाएंगे, सबसे मुलाकात करेंगे, संपर्क भी करेंगे, क्या समस्या है, जो भी होगा एक मानवता के नाते तो उसका तो सपोर्ट करना ही ना होगा। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि सरकार को या जो भी पदाधिकारी थे, दंडाधिकारी, उनको ये पहले सोचना चाहिए था कि ये लोग परीक्षा का क्वेश्चन एक तो लीक हुआ, भ्रष्टाचार आपके ऑफिस से हुआ, और वो अगर सही आवाज़ उठा रहा है तो उनको मिलती है लाठियाँ, उनके ऊपर बरसाई जाती है गोलियाँ, उनके ऊपर बरसाई जाती है आंसू गैस। तो ये तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है, वो लोग छात्र हैं। सुधाकर सिंह का मुद्दा क्या भारी पड़ रहा है छात्रों और युवाओं के भविष्य पर? आपको देखिए भाई, अगर छात्र के हित में सुधाकर जी बात बोल रहे हैं तब तो अच्छा बोल रहे हैं, नहीं, नीतीश कुमार ठीक बोल रहे हैं। से कटाक्ष कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार पे सुनिए, अब नीतीश कुमार पे कटाक्ष कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी सक्षम व्यक्ति हैं, तेजस्वी जी को बुला के कहने के लिए, कार्रवाई करने के लिए या किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए, तो ये तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी का इंटरनल मामला है ना, वो देखें। लेकिन जो भी बातें हैं ये तो अच्छी बात नहीं है, इस तरह से मुख्यमंत्री का टिप्पणी करना या सरकार के बारे में टिप्पणी करना। सरकार मीन्स क्या हुआ? नीतीश कुमार जी हुए। अब आप टिप्पणी कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी का कर दिए टिप्पणी, तो ऐसे में तो कार्रवाई होना चाहिए सुधाकर जी पे। अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, इसके पीछे का कारण क्या लगता है? जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। अरे भैया, कार्रवाई होगी, आपको मैं बता देता हूँ कि कार्रवाई भी होगी और फिर जगता बाबू पार्टी छोड़ के फिर इधर उधर भाग जाएंगे, फिर घर में जाकर के रात में अपने फादर को कुछ बोलेंगे, ये वो करेंगे, कलो करके फिर आरजेडी ऑफिस जाना बंद कर देंगे जगता बाबू, फिर पार्टी छोड़ देंगे जगता बाबू। आप तो जानते ही हैं क्या होने वाला है।